भाई आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल और मेरे घर में बनने वाली क्योटी दाल। बहुत से लोग इसे दाल पंचमेल भी कहते हैं क्योंकि इसमें 5 दालों का इस्तेमाल होता है। तो आइए शुरू करते हैं। आदाब, वेलकम टू समझ आदि फूड वर्ल्ड, क्योंकि खाना बनाना आसान है। और आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीन और बहुत जल्द बनने वाली क्योटी दाल। भाई क्योटी दाल बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले ली अपनी ये 5 अदद दालें। कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूँ। हमारी ये मसूर की दाल, मूंग की दाल, धुली उड़द, चने की दाल और अरहर की दाल। पांचों दाल मैंने 50-50 ग्राम ली हैं। फिर हम ले लेते हैं एक कुकर, क्योंकि दाल हमारी सारी एक साथ जो है वो उबलेंगी। तो ये ले लेते हैं, ये मैं एक बोल ले लेता हूँ। इन सारी दालों का पानी जो है वो एक बार फिर से स्ट्रेन कर लेता हूँ। ठीक है, ये दाल हमने स्ट्रेन कर ली। इसको मिला देते हैं इसमें। ठीक है, फिर हम डाल देते हैं अपनी दूसरी दाल जो कि हमारी मूंग दाल। ठीक है, ये हमने शामिल कर दी। फिर हम डालते हैं इसमें धुली उड़द। ठीक है जी, ये डाल दी हमने। ये भी इसको में दाल जो है वेस्ट नहीं होनी चाहिए, ये भी डाल दी। उसके बाद डालेंगे अपनी चना दाल। और ये लास्ट में जाएगी हमारी अरहर की दाल। चले, ये सारी दालें हो गई हमारी मुकम्मल। अब इसको हम हटा देते हैं और अब इस दाल में डालेंगे हम पानी। पानी इतना जितने में ये अच्छे से पक जाए, बस। और इसमें हम शामिल करेंगे साहब कुछ अदद मसाले। समझ लीजिए 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी और 1 चम्मच जाएगी इसमें लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, और हस्बे जाएगा नमक। नमक भी मैं समझ लिए डाल देता हूँ ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून। ये हमारे मसाले हुए पूरे। एक बार बस हम इसको चला देंगे और साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। बस, इसके बाद हम लगा देंगे इसमें लिड और इसको प्रेशर कुक करेंगे जब तक हमारी ये दालें अच्छे से पक नहीं जाती। चलें, ये लिड हो गया हमारा बंद। मिलता हूँ मैं आपसे तकरीबन आधे घंटे बाद, जब इसमें प्रेशर कुक भी हो जाएगी, इसका दम रिलीज हो जाएगा। फिर मैं मिलूंगा जब हम बनाएंगे इसका तड़का। चले साहब, ये सीटी आ गई थी, मैंने इसे बंद कर दिया है। अब मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ इधर, और जब तक हम तैयारी कर लेते हैं अपने तड़के की। तड़के के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक लगन में देसी घी गरम करना है। ये मैं उठा के रख देता हूँ यहाँ, और इसमें अब हम डाल देते हैं अपना घी। देखिए, तड़का हमेशा ना दाल में देसी घी का लगाएं, तभी मज़ा आता है। ये तकरीबन 50 ml होगा जो मैंने देसी घी इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए, लहसुन की जगह आपने पील कर लेनी है ऐसे, और पील करके फिर उसको आपको करना है चॉप। थोड़ा मोटा मोटा काट लीजिएगा, बहुत फाइन चॉप मत कीजिएगा। और लहसुन के साथ साथ थोड़ी सी अदरक। ये अदरक के मैंने लच्छे काट रखे, इन लच्छों को मैं चॉप कर लूँगा। आप चाहें, अगर आपको पसंद हो तो आप जो है इसे आप कूट भी सकते हैं, लहसुन अदरक लेके साबुत, और आप एक हमाम दस्ते में या एक सिलबट्टे में आप इसको ऐसे क्रश कर ले तो भी चलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा लहसुन अदरक रेडी। तेल भी हो गया हमारा गरम। अब हम डालेंगे इसमें सबसे पहले ज़ीरा। देखिए, बहुत से लोग जब दाल क्योटी बनाते हैं ना, तो इसमें चॉप्ड अनियंस भी इस्तेमाल करते हैं, चॉप्ड टोमेटो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं बना रहा हूँ एग्जैक्टली उस तरीके से जैसे हमारे घर में हमारी वालदा बनाती हैं। ठीक है, तो 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा ले लिया। थोड़ा सा बस मैं ज़ीरा तड़काऊँगा, या समझ लिए अच्छे से फ्राई करूँगा। और जैसे ही इसमें ज़ीरा होने वाला हो, फिर आप इसमें ऐड करेंगे हींग। हींग समझ लिए आप 1 टीस्पून ऐड कर दीजिए। ये आ गई आपकी हींग। और इसके बाद जाएगा इसमें लहसुन और अदरक जो हमने चॉप किया। ठीक है, ये डाल दिया। अब इसको आप अच्छे से फ्राई कीजिए जब तक आपका लहसुन अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाता।
अच्छा, जितनी देर में ये हो रहा है हम क्या करेंगे, ये 2-4 लाल मिर्चें लेंगे साबुत और इनको कर लेंगे 1/2। ठीक है, बस ये आपने तकरीबन 6 अदद मिर्चें आप ले लें, जिनको आप ऐसे 1/2 करके रख लें। चले, ये मिर्चें भी हो गई तैयार। ये मैं इनके डंठल जो है ये निकाल रहा हूँ। बस ये देख लेते हैं अपना लहसुन। ये देखिए लहसुन हमारा अब होना शुरू हो गया, बिल्कुल अच्छी एक, ये देखिए अच्छी सी एक कोटिंग आ गई हमारे लहसुन में। अब इस स्टेज पे हम अपनी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। आप इस तरीके से बना के देखें बिना प्याज और टमाटर के, और आप देखें कितनी जायकेदार ये दाल बनेगी। देखिए ये दाल का प्रेशर भी हो गया खत्म। दाल इतने अपने चेक कर लेते हैं। बेहतरीन। चले, ये तड़का हमारा हो गया है रेडी। अब हम अपनी दाल जो है वो इसमें डाल देंगे। चले जी, इसको भी रख देते हैं यहाँ पे। और ये दाल हमारी देखें कितनी शानदार तैयार हुई है। बस इसको आप 2-4 मिनट पकने दें। इस स्टेज पे आप इसका नमक जरूर चख लें। बिल्कुल बढ़िया, बेहतरीन। चले साहब, ये देखिए कितनी शानदार हमारी दाल हो गई है रेडी। आप चाहे पतली खाना तो पतली कर सकते हैं, हमारे यहाँ ज़रा गाढ़ी रखी जाती है तो हम इसको ऐसे रखेंगे। और अब मैं इसको करता हूँ एक बोल में प्लेट। ओहो भाई, दाल से भी अच्छा ना कोई कंफर्टिंग फूड नहीं है भाई। आपको हैरत होगी, आप ये सोचते हो कि मैं नॉनवेज खाता हूँ, लेकिन मेरा कोई मील मुकम्मल नहीं होता अगर उसमें दाल मौजूद ना हो। दाल एक ऐसी चीज़ है जो मैं 12 महीने हर मील में अपने ज़रूर रखता हूँ। ठीक है साहब, ये हो गई। साथ में बस थोड़ा सा गार्निश करेंगे हरे धनिए से। और ये हुई हमारी बहुत ही सिंपल, आसान और टेस्टी केवटी दाल रेडी टू ईट।